बृजभूषण शरण सिंह आखिरकार इस नाम को लेकर चल रही 3.5 साल लंबी कानूनी लड़ाई पर अब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों की यौन शोषण मामले में पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस फैसले के साथ देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत जनवरी 2023 में हुई थी, जब देश की कई नामी महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और खिलाड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। खिलाड़ियों का कहना यह था कि उन्हें न्याय चाहिए और आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश की चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद खेल मंत्रालय हरकत में आया और शिकायतों की जांच के लिए ओवरसाइट कमेटी बनाई गई। लेकिन पहलवान इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 2023 में उन्होंने एक बार फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी दौरान 6 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत अलग मामला भी दर्ज किया गया। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह और तत्कालीन सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। वहीं नाबालिग से जुड़े पॉक्सो मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसे बाद में अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत भी मिल गई और मामला ट्रायल के लिए आगे बढ़ गया। फिर 10 मई 2024 को अदालत ने चार्जशीट का अध्ययन किया और बाद में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। दोनों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने का फैसला किया। इसके बाद जुलाई 2024 से गवाहों की गवाही शुरू हुई। पूरे ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 32 गवाह पेश किए, जबकि 9 गवाहों को बाद में हटा दिया गया। जून 2026 में दोनों आरोपियों के बयान दर्ज किए गए और अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 3 अगस्त 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष अदालत के सामने आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। इसी आधार पर अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। हालांकि फैसले की विस्तृत कॉपी का इंतजार अभी भी किया जा रहा है, जिससे अदालत की पूरी कानूनी दलील सामने आएगी। फैसला आने के बाद से ही बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि एक दिन सच सबके सामने आएगा और आज वही हुआ है। वहीं उनके वकील ने कहा है कि शुरू से ही उनका पक्ष था कि शिकायतों और गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास थे। उनका कहना यह है कि विस्तृत आदेश आने के बाद वो इस फैसले पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। हालांकि ये मामला सिर्फ एक अदालत के फैसले तक सीमित नहीं रहा है। इसने देश में महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा, खेल संघों की जवाबदेही और शिकायतों की जांच की प्रक्रिया पर भी बड़ी बहस छेड़ी। जंतर मंतर का आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, एफआईआर, चार्जशीट, ट्रायल और अब अदालत का फैसला, इन सभी घटनाओं ने इस मामले को देश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी या यही इस कानूनी लड़ाई का अंत हो जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले ने बृजभूषण शरण सिंह को इस मामले में बड़ी कानूनी राहत दे दी है।